प्रश्न है कि एक बर्तन खोखले अर्धगोले के रूप में है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन खड़ा है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर एवं बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर। तो बर्तन का भीतरी पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। बहुत सिंपल सा प्रश्न है। तो सबसे पहले फिगर देखते हैं। देखिए एक अर्धगोला है ना, ये अर्धगोला है, इस पर एक है ना बेलन आरोपित है। क्या आरोपित है बाबू? बेलन है ना, इस पर बेलन आरोपित है। और ये हो गया बेलन, ये हो गया अर्धगोला, ये हो गया बेलन, है ना। तो जो बेलन थी अर्धगोला का जो त्रिज्या होगा वही बेलन का त्रिज्या, क्योंकि दोनों एक ही आधार पर क्या है, ये रखा गया है। आइए सबसे पहले देखते हैं, ये वो आपका त्रिज्या हो जाएगा, ये सेंटर हो गया, ये आपका त्रिज्या हो जाएगा, और ये बेलन का ये भी है, ये भी। तो दोनों का त्रिज्या सेम होगा, और ये आपका ऊंचाई है बेलन का, है ना। इसको ओ मान लेते हैं, ये ओ डैश हो गया। अब सबसे पहले आपका दिला अर्धगोला का व्यास, अर्धगोला का व्यास, और अर्धगोला का व्यास आपका 14 सेंटीमीटर है। तो अर्धगोला का त्रिज्या क्या होगा जी? तो हम लोग जानते हैं कि व्यास का आधा होता है, तो व्यास है 14, तो त्रिज्या हो जाएगा आपका 7, है ना। अब देखिए यहां से हमको पता चल गया कि ये जो त्रिज्या है अर्धगोला आर, ये 7 सेंटीमीटर। तो बेलन का भी 7 होगा कि दोनों एक ही आधार पर है ना। अब आइए कुल ऊंचाई देल है जी, बर्तन की कुल ऊंचाई, बर्तन की कुल ऊंचाई दिया हुआ है। कितना दिल है आपका? 13 सेंटीमीटर। देखिए ये यहां से यहां तक टोटल कुल ऊंचाई आपका दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। तो देखिए अर्धगोला का ऊंचाई नहीं होगा, तो बेलन का ऊंचाई निकालना पड़ेगा हमको, क्योंकि बेलन का ऊंचाई निकालना पड़ेगा, है ना। तो बेलन का ऊंचाई कितना होगा? तो कुछ नहीं करना है, 13 सेंटीमीटर में से 7 सेंटीमीटर घट जाएगा, है ना। 13 सेंटीमीटर में से 7 सेंटीमीटर तो बच जाएगा 6 सेंटीमीटर, है ना। क्यों ऐसा होता है कि कुल ऊंचाई दिल है, कुल ऊंचाई में से त्रिज्या को घटा दीजिएगा तो किसका निकल जाएगा? आपका बेलन का निकल जाएगा। किसका निकल जाएगा? बेलन का। तो यहाँ पर है आपका बर्तन की कुल ऊंचाई 13 है ना। तो बेलन का ऊंचाई कितना हो जाएगा? बेलन की ऊंचाई कितना हो जाएगा बाबू? तो कुछ नहीं करना है, कुल ऊंचाई में से त्रिज्या को घटा दीजिए तो -7 सेंटीमीटर, है ना। तो आपका ये निकल जाएगा, आपका हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। ठीक है। अब आइए यहां से हम लोग को क्या करना है, बर्तन का भीतरी पृष्ठीय क्षेत्रफल देखते हैं। चूंकि है ना बर्तन की भीतरी पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब बर्तन का भीतरी पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो कैसे निकलेगा? ठीक है। तो देखिए यहाँ आ जाइए, दो फिगर है, एक अर्धगोला है और एक बेलन है। तो दोनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखेंगे, यहाँ पर से लिखेंगे अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना। दोनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल ले लिए, अर्धगोला और बेलन, है ना, क्योंकि दो चीज से बना है ना मिलकर। अब अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? तो देखिए पूरा गोला का होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो अर्धगोला का क्या हो जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर, है ना, 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अब प्लस यहां से बेलन का होता है 2 पाई आर एच। अब देखो दोनों का त्रिज्या सेम है जी, अर्धगोला का वही त्रिज्या है और बेलन का भी वही त्रिज्या होगा। तो इसमें 2 पाई आर कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ पर बच जाएगा आर प्लस एच। अब यहाँ से लिखेंगे 2 गुना पाई का मान होता है 22/7, और आर का मान यहाँ से 7 निकला है, ब्रैकेट में है आर का मान 7 और एच का मान 6। ये एच कहाँ से आया? तो बेलन का ऊंचाई, तो बेलन का ऊंचाई कितना है? 6 है ना। या अब देखो यहाँ से 7 से 7 क्या हो गया? कट गया, 22 दूनी 44 और गुना 7 और 6 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 13।
अब गुना करें 13 चौको 52 के 2 हाथ में 5 और 13 चौको 52 और 5 कितना होगा 57 572 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका आंसर हुआ। तो देखिए बहुत छोटा सा प्रश्न था, है ना, और 5 नंबर का पूछा गया प्रश्न है। देखिए सबसे पहले हम लोग को मैथ अगर बनाना चाहते हो तो फार्मूला हम लोग को दम याद होना चाहिए। जब तक फार्मूला याद नहीं होगा तब तक मैथ बनेगा ही नहीं, ठीक है। तो चलिए ये आज आप लोगों को 2023 में फर्स्ट सीट में पूछा गया प्रश्न है, 5 नंबर का प्रश्न है। अगर वीडियो आप लोग को समझ में आया, अच्छा लगा, तो इसको सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करिए। धन्यवाद।